नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो है कपिंग थेरेपी। क्या है कपिंग थेरेपी और कैसे की जाती है, ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो के द्वारा। तो कपिंग थेरेपी एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ प्रैक्टिस है जिसमें कप्स को अलग अलग जो कपिंग पॉइंट्स हैं उन पर सक्शन या फिर वैक्यूम बनाकर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बढ़ाया जाता है और जो मसल्स या फिर जो मांसपेशियों में जो तनाव बढ़ा हुआ होता है उसे कम किया जाता है। तो कपिंग थेरेपी वैसे तो इंडिया में इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन जो चाइना है वहाँ पर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को करने के लिए इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया के जो बड़े बड़े शहर हैं, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या फिर जो बड़े शहर हैं, अगर आप वहाँ पर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे हिजामा हाउस, क्योंकि इसे कपिंग थेरेपी को हिजामा भी कहा जाता है, जो कि वेट कपिंग को कहा जाता है। तो हिजामा क्या है और ड्राई कपिंग क्या है, ये भी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हिजामा हाउस से अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर जाकर तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर ये जो कपिंग थेरेपी है वो दी जाती है। और इसके साथ बहुत सारी जो हिजामा के साथ जो बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल है, हाई ब्लड प्रेशर है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, या फिर फीवर, क्रॉनिक लोअर बैक, यानी कि अगर कोई बहुत पुराना लोअर बैक पेन हो रहा है उससे, और अगर भूख नहीं लग रही, इनडाइजेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, अनीमिया को ठीक करने के लिए इन सभी थेरेपीज़ का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो हिजामा में जो एक कॉटन बॉल है उसे लेकर उसे अल्कोहल में डिप कर कर उसे उसमें आग जलाकर जो कप है उसमें डालकर और फिर जो प्रेशर है वो बनाया जाता है, यानी कि स्किन पर लगाया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जब ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ख़त्म होकर एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो बनता है कप के अंदर, और नेगेटिव प्रेशर बनने के साथ जो ये ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। लेकिन वेट कपिंग कुछ इससे अलग है। वेट कपिंग में स्किन पर कुछ कट लगाए जाते हैं जो कि एपिडर्मिस पर लगाए जाते हैं। कई लोगों ये समझ लेते हैं कि पता नहीं नसों में से खून खींच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ जो एपिडर्मिस है, यानी कि आपकी स्किन की जो ऊपरी सतह है उस पर कट लगाने से ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता। लेकिन अगर टॉक्सिक प्रोटीन वहाँ पर मौजूद है तो ब्लड जो है वो ज़्यादा निकलेगा। तो कपिंग प्रेशर से वो जो प्रोटीन है, जो कि टॉक्सिक प्रोटीन है, उसे निकाला जाता है। तो ये दो तरह की है, जैसे कि ड्राई कपिंग मैंने बताया आपको और वेट कपिंग। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स का प्रयोग होता है, और इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि आप जो थेरेपिस्ट है उसी थेरेपिस्ट से ये करवाएं, कपिंग थेरेपी करवाएं जो इसमें एक्सपीरियंस हो, जिसे अच्छी जानकारी हो इसके बारे में, कपिंग पॉइंट्स के बारे में। क्योंकि अगर गलत कपिंग पॉइंट्स का प्रयोग कर दिया तो इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरा है आप हाइजीन का मेंटेन रखें। अगर आप हिजामा कर रहे हैं तो इसमें हाइजीन मेंटेन करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है हमेशा स्टरलाइज्ड कप्स का ही इस्तेमाल करें, यानी कि हिजामा में कभी भी जो पुराने कप हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा न्यू कप्स ही जो है प्रयोग में लाने चाहिए। खाली पेट जो है हिजामा करवाना चाहिए, या फिर जो सुबह जल्दी उठकर जो है आप हिजामा जो है वो करवा सकते हैं। और इसके साथ ही जब आप हिजामा करवा चुके हैं तो उसके बाद हल्का और जो इजीली डाइजेस्टेबल है वही खाना जो है आपको खाना होता है। और अगर इसकी बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट्स इसमें है चक्कर आना। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है किसी तरह का तो वो है चक्कर आना। कप मार्क्स हो सकते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, या फिर ऑलिव ऑयल है। उनका आप मार्क्स पे जो ऑयल का इस्तेमाल करके आप मार्क को जो टाइम के साथ साथ ये कम होते जाते हैं। वैक्यूम होने के कारण, यानी कि जब सक्शन कप अप्लाई किया जाएगा तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच जो है आपकी मसल्स को फील हो सकता है। आप फील कर सकते हैं कि मसल जो है वो थोड़े स्ट्रेच हो गए हैं, लेकिन थोड़ा टाइम पड़ने के बाद वो जो है ठीक हो जाते हैं। और जो सक्शन जो है वो 30 से 40 मिनट तक का भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है जैसे कि मार्क्स बन जाते हैं। तो मार्क्स बनने से जो स्किन है वो रेड या फिर डार्क रेड कलर की हो जाती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन है उस पर कैसा मार्क बनेगा, मॉडरेट स्टैग्नेशन पर कैसा मार्क बनेगा, और जो सीवियर स्टैग्नेशन है उस पर कैसा मार्क आपको दिखाई दे सकता है।
और इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि जो टॉक्सिन्स हैं, अगर टॉक्सिन्स या फिर कंजेशन हुई है, जकड़न हुई है तो कैसा दिखेगा, पुरपुरा है तो कैसा दिखेगा, ब्लिस्टर है यानी कि छाले हैं तो कैसे दिखेंगे वो, अगर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स पड़ रहे हैं तो वो भी एक तरह का साइड इफ़ेक्ट है। तो इस तरह से आप साइड इफ़ेक्ट्स की जो पहचान है वो कर सकते हैं। और ये चाइना में बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो इसे चाइना में पुलिंग अप जार्स के नाम से भी इस थेरेपी को जाना जाता है। और इसको ट्रीटमेंट के अलावा ब्यूटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि कई तरह के से जो रिंकल्स हैं या फिर ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको हटाए जाने में भी ये काफ़ी जो है मददगार है। लेकिन इसके लिए जो कपिंग पॉइंट्स हैं उनका ध्यान आपने ज़रूर देना है, और जो कप्स हैं वो वही इस्तेमाल करने हैं जो स्टरलाइज्ड हो, और इजामा के लिए आप हमेशा न्यू कप्स का ही इस्तेमाल करें। और कपिंग पॉइंट्स का इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसलिए आपको इसका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा चाहिए होता है, इसके लिए नॉलेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इसमें सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, कपिंग थेरेपी में सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है 10th पास। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप 6 मंथ का या फिर 1 साल का कोर्स जो है वो कर सकते हैं। और 6 मंथ के कोर्स की फ़ीस जो है वो है 9000, और 1 ईयर के कोर्स की ड्यूरेशन की फ़ीस जो है वो है 19000। तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540, और आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिए। और हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।